ओके दोस्तों, तो मार्वल की अपकमिंग मूवी है थंडरबोल्ट्स और इसमें डेब्यूट होने वाला है मार्वल के सबसे पावरफुल हीरो द मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स के साथ सेंट्री का डेब्यूट। और इसके अंदर उसके अगेंस्ट है थंडरबोल्ट्स की टीम। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या थंडरबोल्ट्स की टीम सेंट्री के सामने खड़ी भी होने की औकात रखती है या नहीं, या फिर क्या है पूरा मामला, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों, सेंट्री ए.के. रॉबर्ट रेनॉल्ड्स इज वन ऑफ द मोस्ट ओवर पावर्ड मार्वल कैरेक्टर्स। उसकी पावर्स ऑलमोस्ट गॉड लेवल हैं और वो एक मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की एनर्जी को हार्नेस करता है। तो चलिए देखते हैं उसकी पावर्स को। तो सबसे पहले सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की स्ट्रेंथ इनसेन है। उसने वन शॉट करा था ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरिस को और उसको बीच में से फाड़ भी दिया था। उसने कार्नेज को भी बीच में से फाड़ा है। इट्स जस्ट कि वो सेंट्री का फिनिशिंग मूव है किसी को भी ख़त्म करने का। और उसने वर्ल्ड वॉर हल्क, जो कि हल्क का सबसे पावरफुल फॉर्म है, उसको भी मैच करा था। और अपने अंदर जो वॉइड है, जो उसकी टार्गेट साइड है, उसको वो रोकने की भी एबिलिटी पोजेस करता है। और कभी कभी वो नाकाम होता है जब हमको उसका वॉइड देखने को मिलता है, पर ये भी उसकी एक बहुत ही बड़ी फीट है कि वो अपने अंदर की बुराई वॉइड को रोक सकता है। अब बात करें स्पीड की, तो वो नियर लाइट स्पीड ट्रेवल करता है। स्पेस में वो सेकंड्स में ट्रैवल कर सकता है और उसने आउट स्पीड करा है थॉर और सिल्वर सर्फर को काफ़ी बार। ये दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, पर सेंट्री ने इन दोनों से ज़्यादा स्पीड दिखाई है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की। He can survive the nuke level attack easily. Took hits from the World War Hulk. वर्ल्ड वॉर के हल्क को पंचेस को सहना एक बहुत ही बड़ी फीट है। रीजनरेशन की बात करें तो सेंट्री कभी मर नहीं सकता। अगर उसको मरना है तो वो उसके विल पे डिसाइड होती है। He can regenerate from the atom. बात करते हैं आगे तो एनर्जी मैनिपुलेशन। सेंट्री एक मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर को पोजेस करता है और उस पावर को यूज़ भी करता है, जो उसको इनसेन एनर्जी बेस्ड अटैक्स और मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी देती है। नेक्स्ट पावर इज रियलिटी वार्पिंग। सेंट्री की पावर्स रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकती है और वो अपने थॉट से चीज़ें क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसी तरह वो खुद को भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकता है, यानी मतलब उसको डिस्ट्रॉय करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हीलिंग फैक्टर की बात करें तो उसको डैमेज मिलता भी है तो वो इंस्टेंटली रिकवर कर लेता है। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला था कि उसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और फिर सबसे उसकी जो बड़ी पावर है वो है उसका द डार्क साइड, द वॉइड। सेंट्री के अंदर एक विलेनस एंटिटी है जिसे द वॉइड कहते हैं। जब सेंट्री कंट्रोल लूज करता है तो द वॉइड इमर्ज होता है और पूरा डिस्ट्रक्शन मचा सकता है। ये एक प्योर इविल फोर्स है जो प्लेनेट लेवल तक की तबाही कर सकता है। मैं तो बोलूँ मल्टीवर्स लेवल तक की तबाही भी वो कर सकता है। सेंट्री का एक और बड़ा एडवांटेज ये है कि वो किसी भी पावर को थियोरेटिकली कॉपी भी कर सकता है। जैसे एक बार उसने मॉलिक्यूल मैन की पावर्स को भी रेजिस्ट किया था। एक तरह से देखा जाए तो सेंट्री एक वॉकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब है और अगर उसको प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो वो मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक बन जाता है। तो अब सेंट्री के बाद बात करते हैं उसके अपोनेंट्स के बारे में, जो कि है थंडरबोल्ट। अब देखते हैं कि थंडरबोल्ट्स के पास सेंट्री को रोकने का कुछ चांस है या नहीं। सबसे पहले विंटर सोल्जर बकी बार्न्स, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट और असैसिन, लेकिन सेंट्री के अगेंस्ट एक पंच भी नहीं ले सकता वो। येलेना बेलोवा एक ट्रेंड ब्लैक विडो एजेंट है, लेकिन बिना सुपर पावर के इसका कोई चांस ही नहीं है। टास्क मास्टर फाइट भी कर सकता है, लेकिन सेंट्री की गॉड लाइक स्ट्रेंथ कॉपी नहीं हो सकती। कोस्ट फेजिंग कर सकती है, लेकिन सेंट्री की एनर्जी ब्लाड से नहीं बच सकती। और जहाँ तक कि मूवी का नाम थंडरबोल्ट्स है, तो क्या हो सकता है इसमें रेड हल्क भी अपीयर हो, पर शायद तक उसका भी चांस नहीं है कि वो सेंट्री के आगे जीत पाएगा। मतलब चाहे कि टीम जितनी भी स्किल्ड हो, अगर सेंट्री अपनी फुल पावर पर आया तो कोई इसको रोक ही नहीं सकता। अब कंक्लूजन की बात करें तो सेंट्री सिर्फ एक लिमिटेड पावर नहीं है, वो पावर हाउस है। जब सेंट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो द वॉइड एक्टिवेट हो जाता है, जो मार्वल का सबसे डेंजरस एंटिटी में से एक है। अभी तक हमने जो रेफरेंस लिए हैं कॉमिक्स में, वो सेंट्री के रेफरेंस हैं और उसके फीट्स हैं। हमने वॉइड की बात ही नहीं की। और जैसा कि आपको ट्रेलर में दिख रहा है कि वॉइड भी आ रहा है, तो उसको ये कैसे कराएंगे तो मुझे भी देखना पड़ेगा। पर हाँ, एक बात तो है कि अगर सेंट्री को कोई हरा सकता है, और या तो मैं कहूँ वॉइड को कोई हरा सकता है, तो वो है खुद सेंट्री। वो खुद ही उसको हरा सकता है। उसको खुद ही अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने अंदर अपने आप से लड़ना पड़ेगा, ताकि वो सबको सेव कर सके। नहीं तो सामने वाली टीम के पास कोई चांस नहीं है। द वॉइड इतना पावरफुल है कि मार्वल के सबसे बड़े हीरोज भी उसको रोक नहीं सकते। रीड रिचर्ड्स ने बोला था कि अगर वॉइड फुल पावर में अनलीश हो जाए तो वो एंटायर मल्टीवर्स को कंज्यूम कर सकता है। और आयरॉनिकली जो इंसान द वॉइड को रोक सकता है वो खुद सेंट्री है।
तो ये थी भाई आज की वीडियो हु इज़ टॉपिंग सेंट्री। और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और यार मैं कहता नहीं हूँ पर लाइक सब्सक्राइब और कर ही देना यार प्लीज़।